साथियों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 3। साथियों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक यानी साथियों क्वेश्चन नंबर 90 तक देखने वाले हैं। साथियों इस वीडियो में जो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के लिए संकेत दिए गए हों। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। संख्याओं और संक्रियाओं पर अंतः कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं और औपचारिक एल्गोरिदम यानी साथियों जिसको कलन विधि बोला जाता है के उपयोग से सुलझाने पर कार्य पत्रिका देना। बताइए साथियों गणित की 4 आधारभूत मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं, ऐसे प्रश्नों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर सकते। बताइए कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने पर साथियों भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न साथियों मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। इस पहेली का उद्देश्य है योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, आधार यानी साथियों बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। तो साथियों अर्थात दहाई अर्थात आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या किया जा रहा है? प्रबलित किया जा रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 64, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, छात्र में शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, छात्र पाठ्य पुस्तकों में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? बताइए साथियों गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को कौन सा ऑप्शन है जो निरूपित करता है? तो साथियों छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? छात्रों का पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण। बताइए साथियों रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। साथियों जो सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती है वह क्या होती है? बताइए
जो सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती है वो किसके अंतर्गत आएगी, किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी? तो साथियों वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। किसके साथियों? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। अर्थात साथियों सत्रांत परीक्षा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सत्रांत परीक्षा का उपयोग आप रचनात्मक आकलन के लिए नहीं कर सकते। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन का साधन उपयुक्त है? मानक संदर्भित आकलन, सहयोग अधिगम परियोजना, योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन? बताइए। गणितीय दुश्चिंता से जो ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो जाएगा? कौन सा उपयुक्त हो जाएगा साथियों? तो साथियों सहयोग अधिगम परियोजना आकलन और साथियों रचनात्मक आकलन, यानी ऑप्शन बी और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 67, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं, अभिभावकों को परामर्श देना कि वह छात्रों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए उपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। बताइए, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? साथियों आप क्या परामर्श देंगे? बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य को अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? बताइए। एक साथियों प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कहता है कि अपने आस पड़ोस में कम से कम साथियों 5 घरों के छात्र छात्राओं के आंकड़े आपको इकट्ठे करने हैं, जो साथियों जो छात्र छात्राएं 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है साथियों? विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस के लैंगिक यानी जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन और परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना, यानी अवकाश के समय गृह कार्य देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त वह होगा प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन करना और उनका परिचय देना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? साथियों निम्न ऑप्शन में से कौन सा है जो रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है, छात्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर उतारने में व्यस्त हैं। बताइए रचनात्मक कक्षा का एक प्रमुख लक्षण कौन सा हो जाएगा? साथियों रचनात्मक कक्षा का सबसे एक प्रमुख लक्षण हो जाएगा छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 70, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है? छात्र को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए, बेस यानी साथियों आधार 10 के एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए। यह अनजाने में की गई गलती है, अतः शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बताइए साथियों एक छात्र
को एक क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है 6050 को अंकों में लिखो, तो छात्र उसको 650 लिख देता है। साथियों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में क्या है, अति उपयुक्त कथन हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन बी आधार 10 यानी साथियों बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71 एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। सिद्ध कीजिए 1/3 2/6 के समान है। क्रम ADG डॉट डॉट में अगले अक्षर को पहचाने। यदि एक बस में 40 बच्चे बैठे हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। दर्शाइए कि 2 × 3 3 × 2 के समान है। बताइए एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। साथियों कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। तो साथियों सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/4 के समान है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 72 विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। बताइए विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है। बताइए विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण कौन सा है। साथियों कौन सा है, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देना क्या है। साथियों यह बच्चों की गणितीय विफलता का एक मुख्य कारण है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 73 क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। छात्रों से द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना, छात्रों को द्विविमीय आकार को छोटे समान टुकड़ी में विभाजित करने के लिए कहना, छात्रों को विमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। बताइए क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। सबसे उपयुक्त गतिविधि साथियों कौन सी हो जाएगी। साथियों छात्रों से द्विविमीय आकारों यानी साथियों 2D आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। बिल्कुल सही बात है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। जो लोग पढ़े या लिखे लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है। बताइए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। तो साथियों कोई भी गणितीय समस्या होती है साथियों उसका सिर्फ एक ही हल या एक ही तरीका नहीं होता, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह सत्य कथन नहीं है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 75 एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता। साथियों ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है। ये साथियों दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार का। हाथ की बीता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना, दर्शाना कि 2 × 4 और 42 एक समान हैं। शब्द यानी साथियों इबारती समस्या, यदि एक चॉकलेट की कीमत 25 है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी को हल करना। 1/2 + 1/3 को हल करना। बताइए साथियों 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल
नहीं हो सकता। तो साथियों 1/2 प्लस 1/3 को हल करना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 76, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में तर्क संगत होती हैं। गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचन तर्कणा पर आधारित होती हैं। बताइए, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, जो गणित की अवधारणाएं होती हैं वह रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गणित मात्र अंकगणित है। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो। साथियों, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। साथियों, रचनात्मक आकलन में आप सत्रांत परीक्षा को शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। साथियों, योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा सत्रांत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। गणित के प्रति रुचि विकसित करना, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना, विजी कौशल में निपुणता, दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, यानी सबसे कम उपयुक्त है। तो साथियों, बीजीय कौशल को क्या करना, निपुणता प्रदान करना, यह सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। 25 टाइलों, यानी साथियों टाइल्स होती हैं, को सभी संभव आयताकार सारणियों यानी व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, नमूने या जिसे साथियों पैटर्न बोला जाता है, और आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। बताइए, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी कि 25 जो टाइल्स हैं उन सभी को आयताकार सारणी में क्या करें, व्यवस्थित करें। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न देने का या गतिविधि देने से गणितीय अवधारणा कौन सी, साथियों गणितीय अवधारणा जो है वह संबोधित किया जा सकता है। तो साथियों, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप की गणितीय अवधारणा को क्या किया जाता है, संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। 65 और 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला हो। बताइए, सुश्री प्रिया ने क्या, साथियों सुश्री प्रिया एक अध्यापिका हैं, उन्होंने विभाजन की संकल्पना को समझाई। इस पर छात्रों का साथियों आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है आपकी दृष्टि में। तो साथियों, जो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 82, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। बताइए, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को
गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें, गणित पाठ्य पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान, जिसे साथियों फोकस बोला जाता है, युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाने पर स्थानांतरित करना। बताइए साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी साथियों बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? तो साथियों, आकलन पद्धतियों को बदलना, जिससे विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यता की क्या हो सके, परख हो सके। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी साथियों सही नहीं है? यह साथियों विज्ञान की तरह है जो अवलोकन पर आधारित है, यह गणित की प्रकृति के संबंध में सही बात नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना है? 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए, 23 गुणे 15 का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? किस ऑप्शन की साथियों? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? इससे साथियों बालक में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराए, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता या जरूरत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक छात्र को जब 6065 संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिख दिया। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है। छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को ना समझा या नहीं समझा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छात्र ने साथियों स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, इसलिए साथियों उसने 6065 को 665 लिख दिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? दिक् स्थान संबंधी समय में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो साथियों दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना बिल्कुल सही बात है, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, परंतु साथियों बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को, लेकिन साथियों जितने प्रकार से घुमा घुमा के सीटेट ने पूछा है हमने सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है ताकि साथियों आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। क्वेश्चन नंबर साथियों 88, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण करना। बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो साथियों प्रश्न को प्रस्तुत करना यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सृजनात्मकता के गुण कौन कौन से हैं? साथियों मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और अपसारी चिंतन, ये सारे क्या हैं साथियों, सृजनात्मकता के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? साथियों इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यकलन प्रश्न 83, 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर 33 दिया, यानी 83 माइनस 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर 33 दिया। छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की क्या करें साथियों, जांच करें। उन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में दो अंकों वाली संख्या पर आगे बढ़ें। छात्रों के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो वैसे तो साथियों उत्तर 83 माइनस 56 किया जाए तो कितना आएगा बताइए? छात्रों ने गलती की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। संख्याओं के पुनर्समूहन यानी रीग्रुप की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथियों बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।